को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं पास्टर राजेश हांसी से और मैं परमेश्वर का एक वचन आपके पास लेकर आया हूं आज। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर एक आशीष देगा और आपके जीवन में वो काम आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है होशे की पुस्तक 6 अध्याय 3 आयत में, आओ हम परमेश्वर का ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत के दिनों में भी वर्षा के समान भूमि पर सींचेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो कहता है कि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढें। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 6 आयत के अंदर पढ़ते हैं, इसी अध्याय के अंदर 6 की 6 में लिखा है कि वो परमेश्वर ना तो होम बलियों से खुश होता है, ना मेल बलियों से खुश होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसका सितर प्रेम रखें और उसका ज्ञान रखें। अगर आप उसका ज्ञान रखते हैं और उसका प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके जीवन से आशीष ले सकते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान रखना ही जरूरी है। उसकी बुद्धि रखना ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आपको जानते हैं, राजा सुलेमान जब एक अच्छा वैभव था, उसके पास राजा था, वो सब कुछ उसके पास था और वो परमेश्वर के अधीन था। जब राजा सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो राजा सुलेमान ने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, ताकि उस ज्ञान के द्वारा मैं इस संसार के अंदर लोगों का न्याय कर सकूं, मैं इस प्रजा का न्याय कर सकूं, इस प्रजा को मैं सुरक्षित रख सकूं। मेरे प्रियो, ज्ञान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार को चलाते हैं, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप अपने परिवार को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप अपने बिजनेस को सही तरह से नहीं चला पाएंगे। आपको ज्ञान नहीं है तो आप 2 आदमियों में, 4 आदमियों में बात नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप परमेश्वर से ज्ञान मांगे, समझ मांगे। धन दौलत तो हर कोई मांग लेता है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं मांगता। उस ज्ञान के द्वारा आप धनवान बन सकते हैं, उस ज्ञान के द्वारा आप इज्जत प्राप्त कर सकते हैं, उन ज्ञान के द्वारा आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, उस ज्ञान के द्वारा आप अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन हमें होशे की पुस्तक में सिखाता है कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर आज इस वचन को आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, इस वचन पे विश्वास कर लेंगे, दृढ़ता से इस वचन को थाम लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आपका परिवार जो है एक अच्छा परिवार बनेगा। आपके बच्चे एक अच्छे संस्कारी बच्चे बन जाएंगे, आपके बच्चे एक नॉलेज वाले बच्चे बन जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को इस पवित्र ग्रंथ को सिखाएं, परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाएं, ताकि वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। आज इस पवित्र जीवन चैनल के द्वारा इस चैनल को आप ग्रहण करें, सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और भी हम अच्छे अच्छे वचन दे सकें और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का ज्ञान बढ़ा सकें। मेरे प्रियो, इस वचन को आप लाइक करें, इस वचन को आमीन के साथ शेयर करें। अगर आप आमीन करते हैं तो आपके जीवन में, आपके परिवार में ये वचन काम करेगा और आपको उन्नति देगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन को सुनकर आप जरूर अपने आप को तैयार करेंगे, अपने बच्चों में इस वचन को शेयर करेंगे और आप आशीष पाएंगे। तो मैं इस वचन को इसी जगह समाप्त करता हूं, अपने वचनों को विराम देता हूं और मैं आपको सभी को जय मसीह बोलता हूं और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान खुदावंद पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु राजा, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है और प्रभु जी ने सुना है, जिन्होंने आमीन में पिता कमेंट में पिता परमेश्वर प्रभु जी मैसेज किया है, मैं विश्वास करता हूं उनके परिवार में सभी उनके काम यीशु मसीह के नाम में बन चुके हैं और वो आशीषों को प्राप्त कर चुके हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।